सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज और ट्राई दीज के क्वेश्चंस की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज, वहां से आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। ये वाले पार्ट में कह रहा है ऑड नंबर्स, यानी किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। एक ऑड नंबर दूसरा ऑड नंबर, इसको ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप एग्जाम्पल लेके कर लिया करो। कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे दो ऑड नंबर को ऐड करना है ना, क्या मिलेगा ये हमको पता करना है। तो एक ऑड नंबर चलिए हम 3 ले लेते हैं, दूसरा ऑड नंबर हम 5 ले लेते हैं, इसको ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 क्या है, एक इवन नंबर है। कोई और भी ले सकते हो आप, 7 ले लो और 11 ले लो, ठीक है। ये दोनों ऑड नंबर्स हैं तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और 18 भी आपका क्या है, इवन है। तो कोई सब एग्जाम्पल लेकर आप देखोगे हमेशा आपको क्या पता चलेगा कि दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमको एक इवन नंबर मिलेगा। तो ए वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। बी वाले पार्ट की बात कर ले, किसी दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यानी इवन को इवन के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये पता करना है। तो कोई सा दो इवन नंबर आप ले लो, जैसे हमने 2 ले लिया और 6 ले लिया, तो इसको ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। और 8 क्या है, आपका इवन है। और भी कोई नंबर आप लेकर ट्राई कर सकते हो। हमने 4 ले लिया और चलिए 10 ले लिया, तो 4 और 10 ऐड करेंगे तो आपका 14 आएगा, और 14 आपका क्या है, इवन है। तो किसी भी दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ऊपर वाला भी हमने क्या देखा था, किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमको इवन नंबर मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करो या इवन को ऑड के साथ कर लो, कैसे भी कर लो, तो हमेशा आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कोई ऑड नंबर आपने 3 ले लिया, इवन आपने ले लिया 2, इसको ऐड करोगे क्या आएगा, 5, और 5 आपका क्या है, ऑड है। तो ये एक रूल की तरह भी आप याद रख सकते हो। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड को ऑड के साथ ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, इवन को इवन के साथ ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, लेकिन ऑड और इवन को ऐड करोगे तब आपको ऑड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ए वाले की बात कर लें, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या ये बात सही है, यानी हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो ऊपर देखो, इसीलिए मैंने आपको रूल बता दिया था। अब इसी ट्रिक से आप कर सकते हो कि दो ऑड को ऐड करोगे तो आपको इवन मिलेगा, यानी इन दो को अगर हमने ऐड कर लिया तो हमको इवन मिलेगा। और फिर ये बच्चा जो ऑड इसके साथ ऐड कर दो, तो इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे मैंने बताया था आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। तो ये कह रहा है इवन, तो यहाँ से हो जाएगा ये फॉल्स। एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके भी आप ट्राई कर सकते हो कि 3 ऑड नंबर हमको लेने हैं। तो चलिए, एक हमने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 7 ले लिया। तो 3 + 5 आपका 8 होता है, 8 और 7 आपका 15 होता है। तो 15 क्या है, आपका ऑड है, और हमसे कह रहा है कि इवन, तो फॉल्स होगा, ठीक है। बी में कह रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कहने का मतलब ये है कि 2 ऑड नंबर को ऐड कर लो और एक इवन को ऐड कर लो तो क्या आपको इवन मिलेगा। क्या ये बात सही है। अब देखो, जो रूल मैंने आपको सिखाया वो यहाँ पर देखो कितना काम आ रहा है। ऑड को ऑड के साथ ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा, तो ऑड और ऑड को ऐड कर लोगे तो इवन मिलेगा। और फिर ये बच्चा इवन, इसको ऐड कर लोगे तो इवन और इवन को ऐड करेंगे तो हमको इवन ही मिलेगा, यानी ये बात हमारी सही है। यहाँ पर भी हमको इवन कह रहा है तो ये ट्रू होगा। एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। दो कोई और नंबर ले लो, जैसे हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया, एक इवन ले लेते हैं, चलो हम 2 ले लेते हैं। तो 3 + 5 आपका क्या होता है, 8 होता है, 8 + 2 आपका 10 होता है, और 10 आपका इवन तो है। तो यहाँ से भी आपने चेक कर लिया, ठीक है, रूल से भी और एग्जाम्पल से भी। सी वाले में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो कोई सा 3 ऑड नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 और 5 ले लिया और 7 ले लिया। 3 5 आपका 15 होता है। अब 15 और 7 क्या होता है, 15 7 आपका होता है 105। तो 105 आपका क्या है, ऑड है। यहाँ भी हमको कह रहा है कि अगर 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमको ऑड मिलेगा, तो ये मिल रहा है, यानी ये बात हमारी सही है, ट्रू है। अब इसको एज अ रूल भी आप याद रख सकते हो कि 3 ऑड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका प्रोडक्ट निकाला तो हमको हमेशा ऑड मिलेगा, ठीक है। अब डी वाले में क्या कह रहा है, अगर कोई इवन नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करें, द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। तो जो क्वोशंट हमको मिलेगा वो हमेशा ऑड होगा। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। कोई इवन नंबर हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया 14, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 7, जो कि ऑड है। अब आप लगा दोगे कि बात तो सही है, ऑड आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो क्या है, ऑलवेज, हमेशा ऑड रहेगा। तो क्या हमेशा रहेगा, कोई और एग्जाम्पल लेके भी देख लो। चलो हम 16 को डिवाइड करके देखते हैं, 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है, ये 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 हमारा क्या होता है, इवन होता है।
तो ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है हमेशा ऑड आएगा, तो ये बात नहीं, हमेशा नहीं आएगा, कभी ऑड आएगा कभी इवन आएगा। हमने देख लिया 2 एग्जाम्पल लेके, एक में ऑड आ रहा था एक में इवन आ रहा था, तो ऑलवेज नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना कि जहाँ पर ऐसा कह रहे हैं ना कि सिर्फ ऐसा ही होगा, तो आप 1-2 एग्जाम्पल और लेकर देख लो। ठीक है, ई वाले पार्ट में है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो आप देखो चैप्टर पढ़े होगे तो ऊपर ही आपको दिया हुआ है कि 2 आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, तो सारे ही प्राइम नंबर ऑड नहीं होते। 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर है लेकिन वो इवन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बात आपकी फॉल्स है। एफ वाले पार्ट में कह रहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो भाई प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, लिखा हुआ है डिफिनीशन में, चैप्टर में आप देख सकते हो पीछे, तो ये बात आपकी फॉल्स है। जी वाले स्टेटमेंट में कह रहा है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, उसको जब ऐड करोगे तो वो हमेशा इवन रहेगा। तो हमेशा वाले में आप ध्यान देना, कोई एक एग्जाम्पल लेके बैठना जाना। जैसे मान लो हमने ले लिया एक प्राइम नंबर आपका 3, दूसरा ले लिया हमने 5, तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और 8 क्या है आपका इवन है, तो आपने देखा तो कह दिया ट्रू, लेकिन यही गलती हो जाएगी ऑलवेज वाले में। जैसे मैंने बताया थोड़ा ध्यान देना। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे चलो हम ले लेते हैं 2 + 3 ले लेते हैं, तो आपका आएगा 5, और 5 हमारा ऑड है, तो देखो कहानी बदल गई ना, इवन तो आ रहा है एक केस में, लेकिन एक केस में ऑड भी आ रहा है, तो ऑलवेज इवन नहीं होगा। अब यहाँ पर कहानी क्या हो इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ वही रूल लगेगा जो मैंने आपको ऊपर सिखाया कि 3 और 5 क्या है आपके ऑड हैं, और ऑड को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, इवन मिलता है, इसीलिए देखो हमको यहाँ पर इवन मिल रहा है। वहीं अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 तो हमारा इवन है और 3 हमारा ऑड है, और इवन ऑड या ऑड इवन को हम जब ऐड करते हैं तो हमेशा हमको ऑड मिलता है। तो यहाँ कह रहा है हमेशा इवन मिलेगा, तो हमेशा नहीं मिलेगा, ये आपका फॉल्स हो गया। इवन तब मिलेगा जब दोनों प्राइम नंबर जो आपने लिए हैं वो ऑड होंगे। अगर कोई एक इवन प्राइम नंबर आपने ले लिया और एक ऑड ले लिया तो उस केस में आपको ऑड मिलेगा। ठीक है, एच वाले स्टेटमेंट की बात कर लें, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट लिखा भी है ऊपर। स्टेटमेंट आई है ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। जितने भी इवन नंबर है वो कॉम्पोजिट होते हैं। तो भाई 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है लेकिन वो प्राइम है, कॉम्पोजिट नहीं है, तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट जे में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 आप कोई इवन नंबर ले लो, जैसे हमने 2 ले लिया और 4 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 आपका इवन है। एक और एग्जांपल ले लो, 2 आपको इवन नंबर्स लेने हैं, तो हमने 6 ले लिया और 8 ले लिया, 6 8 दा 48 होता है, और 48 आपका इवन है। तो देख लो दोनों केस में या और भी एग्जाम्पल लोगे तो हमेशा आपको पता चलेगा कि ये इवन ही आ रहा है, तो ये बात ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर हैव द सेम डिजिट 1 and 3। अच्छा, दोनों नंबर में आप देखोगे तो डिजिट सेम है 1 और 3। ऐसे ही आपको पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के 100 तक। कैसे पेयर बताने हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा 13, ठीक है, तो बस डिजिट को इधर उधर कर दो। तो पहले 1 लिखा है, बाद में 3 लिखा है, पहले 3 लिख दो, बाद में 1 लिख दो, 31 हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या है, आपके प्राइम है। तो ऐसा ही आपको नंबर बताने हैं कि एक नंबर लो और उसकी डिजिट को इधर उधर कर दो, तो जो नंबर लिया था वो भी प्राइम, और डिजिट को इधर उधर करने पे जो नंबर मिला वो भी प्राइम। तो ऐसी कहानी आपको बतानी है, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर होंगे। तो चलिए, आपको वहाँ ऊपर देखोगे आप तो कुछ इवन नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स का ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। जो सर्किल के अंदर है वो प्राइम नंबर्स हैं, और जो क्रॉस लगा हुआ है वो आपके नॉन प्राइम नंबर्स हैं। तो डिजिट इधर उधर करने के लिए हमको 2 डिजिट चाहिए। जैसे 11 ले लिया तो 11 में दोनों 1 ही 1 है। 13 का हमने देख लिया जो दिया ही हुआ है आपको एग्जाम्पल में। 17 की बात कर लेते हैं। ऐसे आपको जितने भी प्राइम नंबर है उसका चेक करना है, ठीक है। 17 की हम बात कर लेते हैं, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 17। तो 1 पहले 7 बाद में, 7 को हम पहले लिख देते हैं, 1 को बाद में लिख देते हैं। तो 17 आपका प्राइम है। क्या 71 भी प्राइम है? तो यहाँ देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा कि 71 हमारा प्राइम है। तो यानी ये पेयर हमारा बन गया, एक हमको मिल गया पेयर, ठीक है। इसी तरह से और भी आपको देखने हैं। जैसे 19 हो गया, 1 9 है। क्या 9 1 भी प्राइम है? देखोगे 9 1 प्राइम नहीं है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, तो ये वाला पेयर हमारा नहीं बनेगा। इसी तरह 23 की बात कर लें, 2 3 है। अगर इसको हम 3 2 कर दें, डिजिट इधर उधर कर दें, तो क्या ये प्राइम है? देखो 32 आपका प्राइम नहीं है, तो ये पेयर नहीं बना। यानी दोनों ही प्राइम आपको मिलने चाहिए, जो आपने नंबर लिया वो, और उसका जब डिजिट इधर उधर करोगे तो वो भी आपको प्राइम मिलना चाहिए। इसी तरह आप चेक करोगे 29 और 92, तो 29 तो प्राइम है लेकिन 92 प्राइम नहीं है। 31 ये तो हमारा हो ही गया था, 31 और 13 ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फिर बात कर लेते हैं 37 की। 37 प्राइम है। 73, 7 इधर 3 इधर हो गया, तो 73 भी प्राइम है। तो देखो हाँ, सर्किल के अंदर यानी 73 प्राइम है, तो ये एक और पेयर हमारा बन गया। एक हमारा बना था 17 एंड 71, दूसरा हमको मिल गया
37 एंड 73। आगे भी देख लो 41 और 14 तो प्राइम नहीं है, तो इसका कहानी खत्म। 43 है, 34 क्या प्राइम है? नहीं, 34 प्राइम नहीं है। 47 तो है, उल्टा कर दो, 74 कर दो इसको। 74 आपका प्राइम नहीं है, देख सकते हो प्राइम नहीं है यहाँ पर। 53 की बात कर लें, 53 प्राइम है, 35 प्राइम नहीं है। 59 इसी तरीके से प्राइम है लेकिन 95 प्राइम नहीं है। 61 है लेकिन 16 प्राइम नहीं है। 67 की बात कर लें, 76 प्राइम नहीं है। 71 और 17 तो हो ही गया था। फिर 73 आपका प्राइम है, क्या 37 प्राइम है? तो ये तो हमारा हो गया था, 37 और 73 तो हमने देख लिया। अब 79 की बात कर लेते हैं कि 79 प्राइम है, 7 पहले 9 बाद में, तो 9 पहले 7 बाद में कर लो, क्या 97 प्राइम है? तो देख सकते हो 97 प्राइम है, यानी एक और पेयर हमको मिल गया, 79 एंड 97। अब इसके आगे आपको नहीं मिलेगा, चेक भी कर सकते हो आप। तो यही 3 है और ये 3 आपका आंसर हो गया, 17 एंड 71, 37 एंड 73, 79 एंड 97। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। तो 20 से कम जो भी प्राइम नंबर है और जो कॉम्पोजिट नंबर है वो आप लिख लो। तो चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि प्राइम कौन कौन से हो जाएंगे। 1 तो होता नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और आपका 19 हो गया। ये प्राइम हो गए। कॉम्पोजिट की बात कर लें तो 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, 2 3 तो प्राइम होता है, 4 हो गया आपका, 6 हो गया, फिर 7 नहीं आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं आपका 12 होगा, 13 नहीं आपका 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं 18 होगा और 19 नहीं 20 होगा। तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। सॉरी, लेस देन 20 हमसे कहा था ना, तो 20 से कम होना चाहिए, 20 को हम नहीं लेंगे। अगर 20 तक कहा होता, अप टू 20 का होता तो 20 को भी लेते। 20 से कम कह रहा है तो 20 से कम 20 तो नहीं ना, तो 20 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है ये तो। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना है 1 और 10 के बीच में, तो वो आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो ये जो आपको नंबर्स दिए हैं ना, इनको आपको कैसे लिखना है कि 2 ऑड प्राइम्स का सम के फॉर्म में लिखना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, 44। यानी ऐसे 2 नंबर लिखो जो कि आपके प्राइम हो और ऑड हो, उनको जब ऐड करो तो ये आपको 44 मिलना चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से कर लोगे। पहले यहाँ पर मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये कुछ प्राइम मैंने लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। 2 ऑड प्राइम आपको उठाने हैं, तो देखो 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 इवन है, इवन प्राइम है। तो ट्रिक ये है कि 2 नंबर हमको सेलेक्ट करने हैं ना, तो एक नंबर जो छोटा से छोटा नंबर हो सकता है वो आपको सेलेक्ट करना है। बाकी फिर आइडिया लगा लो दूसरा नंबर कौन सा है। जैसे ऑड प्राइम में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है, तो हमने 3 ले लिया। अब 3 में क्या ऐड करें कि 44 आ जाए। आप कहोगे 41 ऐड कर दो, ऐसे ना समझ में आए तो जैसे 3 आपने लिया ना, तो 44 में से 3 माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको 41 मिलेगा। इस तरह से भी दूसरा नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक आपको छोटा छोटा लेना है और दूसरा फिर वो तो पता ही चल जाएगा कि इसको ऐड करोगे तो आपको 44 मिलेगा। 3 हमको मिल गया, क्या ऐड करें कि 44 आ जाए, ये तो फिक्स होगा ना, तो 41 हो गया। तो देखो 3 भी हमारा ऑड प्राइम है, 41 भी हमारा ऑड है और प्राइम भी है, इससे हमको मिल जाएगा 44। अब और भी नंबर आपके बन सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो आंसर निकालने से मतलब है। तो हम वही मेथड को फॉलो करेंगे जो हमारे लिए आसान होगा। तो एक हमने छोटा छोटा ले लिया, दूसरा आपको पता चल जाएगा। चलिए ये सारा पार्ट हम करेंगे इसमें, तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। चलिए इसका ए वाले का आंसर हम लिख देते हैं कि हमारा क्या है 3 + 41। बी वाले की बात कर लेते हैं 36। तो जैसे मैंने बताया कि छोटा से छोटा आपको नंबर सेलेक्ट करना है जो कि कैसा हो। जैसे हमसे कह रहा है ऑड प्राइम ना, तो ऑड प्राइम की बात कर लें। तो ऑड प्राइम सबसे छोटा आपका 3 है, इसमें हम क्या ऐड कर दें, 33 ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा। लेकिन 3 तो ऑड प्राइम है, 33 आपका ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, यानी 3 + 33 हम नहीं लिख सकते। इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा हर बार। तो 3 के बाद कौन सा आता है, आप कहोगे 5। यहाँ देखो प्राइम नंबर सारे मैंने लिख रखे हैं, तो 5 और 31 को ऐड कर लें। तो 5 आपका ऑड प्राइम है, क्या 31 भी ऑड प्राइम है? तो ये देखो 31 ऑड प्राइम है, यानी 5 और 31 के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 + 31। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ यही आंसर ज़रूरी नहीं कि हो, और भी आंसर बन सकते हैं, लेकिन आपको तो एक ही आंसर लिखना है, तो आप ये लिख दो।
इसी तरह सी वाले की बात कर लेते हैं 24, तो वही करो, सबसे छोटा आपका 3 है, तो 3 में क्या ऐड कर दें, आपका हो गया 21, लेकिन 21 आपका प्राइम नहीं है, तो 3 + 21 ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा, तो 5 से ऐड कर लो, 5 प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 5 और 19 ये दोनों ऑड प्राइम है, तो हाँ ये काम बन गया हमारा कि हम क्या लिखेंगे 5 + 19। इस तरह डी वाला कर लेते हैं, 18 हमको लिखना है, क्या 3 + 15, तो 15 तो आपका प्राइम नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, 5 + 13, तो हाँ ये काम बनना है हमारा कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 13, तो 5 और 13 दोनों ही आपके ऑड प्राइम है, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं साथ ही साथ, तो ये हो गया इसका आंसर, नोट डाउन आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी बचे हुए जो 6 क्वेश्चन है यानी 7 से लेकर 12 तक वो अगली वाली वीडियो में यानी पार्ट 2 वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और भी ट्राई दीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।